हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत है। आज अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हम कंप्लीट नाउन को लेकर चल रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियोस हम लोग नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पीछे नहीं देखे लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो आज जानना है अनकाउंटेबल नाउन। हमने पढ़ा था पहले कि काउंटेबल क्या होते हैं, कि वैसा नाउन जिसे गिन सकते हैं। काउंटेबल में हमने 3 पार्ट को रखा था नाउन के, प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। अनकाउंटेबल क्या होता है, वैसा नाउन जिसे नहीं गिना जा सके। इसमें हम देखेंगे मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो बेसिक हो या एडवांस हो, सारे चीज़ को हम कवर करेंगे। तो बने रहना है इस चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है। ठीक है, चलिए, तो अनकाउंटेबल क्या होता है, कह रहा है कि वैसा नाउन, द नाउन, ध्यान से समझिएगा, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसे गिना न जा सके, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब हुआ जिसे गिना न जा सके। ठीक है, वैसा नाउन जिसे गिना न जा सके वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिखा हुआ गोल्ड। गोल्ड जो होता है आप इसको गिन नहीं सकते, सोना को। वाटर अनकाउंटेबल है, सैंड हो गया, घी हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता है। चाइल्डहुड, बचपन को आप गिन नहीं सकते, हमारी अवस्था है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसे आप गिन नहीं सकते हो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पार्ट को हम टाइप्स को देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन के प्रकार थे। तो सबसे पहला आता है मटेरियल नाउन। ध्यान दीजिएगा, ये मटेरियल नाउन क्या होते हैं, इसको हिंदी में आप कहते हो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है, कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स, वैसा नाउन जो डिनोट करता है, दर्शाता है मैटर, मैटर के बारे में, और किसको, सब्सटेंस, है ना, ऑफ विच अ थिंग इज मेड, उस मैटर के बारे में, उस सब्सटेंस के बारे में जिससे मिलकर कोई चीज़ बना हुआ होता है। कह रहा है किसी वस्तु का नाम, ये क्या होता है, किसी वस्तु का नाम होता है जिससे वह मिलकर बना है, को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने नाम सुना टेबल, ध्यान दीजिएगा, या आपने कहा बुक, समझिएगा बात को, हमने कहा आपसे बुक, कोई पूछे कि बुक किससे बना है, तो आप कहिएगा कि सर बुक तो बना हुआ है पेपर से, है ना। तो पेपर से बना हुआ है, मतलब पेपर हो गया आपका मटेरियल नाउन, ये बना हुआ है पेपर से, क्या, बुक। बुक को आप कहोगे जो चीज़ बनकर तैयार होता है वो बनता है कॉमन। याद रखिएगा कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं, ठीक है, इनसे जो चीज़ भी बनकर तैयार होगा वो बनकर तैयार होता है कॉमन। ठीक है, जिससे मिलकर ये बने हैं वो होता है मटेरियल। जैसे आपने कहा रिंग, रिंग का नाम सुने होंगे, अंगूठी का। ठीक है, ये किससे बना है, तो आप कहिएगा सर ये गोल्ड का बना होता है, सिल्वर का बना होता है, डायमंड का बना होता है। तो ये गोल्ड से बना हुआ है रिंग। बात को समझिए, किससे बना हुआ है, गोल्ड से। गोल्ड को क्या कहेंगे, ये कहलाएगा मटेरियल नाउन। लेकिन बना क्या मेरे भाई, तो कहिए सर बना तो रिंग, तो रिंग को कहोगे आप कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है ना, गोल्ड मटेरियल होगा, रिंग ये आपका कॉमन होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब होता है कोई भी हो सकता है। रिंग तो कोई भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है कि नहीं। तो बातें समझ में आ रहा है। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जब कोई चीज़ से मिलकर बनता है। ये नहीं कहना है कि जिससे नापा जाए और तौला जाए, गिना नहीं जाए, ये सब बातें बचपन में थी, है ना। आप अब जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, तो नापा जाए तौला जाए नहीं बोलोगे। जैसे अगर हम एक आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो देखो, यहाँ पे बात समझ लीजिएगा मेरे दोस्त। आपने नाम सुना होगा एक मैंगो का, सुने कि नहीं। कोई आपसे पूछे कि मैंगो कैसे लेते हो, नाप करके तौल कर, तो इसे तो शायद आप दिमाग में बात आ रहा होगा, हम तो तौल कर लेते हैं। तो जिसे तौला जाए मतलब वो तो मटेरियल होता है। तो क्या आम मटेरियल होता है, बिल्कुल नहीं, ये कॉमन नाउन है। आम कोई भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। और एक बात और हमने कभी बताई थी आपको कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का ही प्लूरल पॉसिबल है। ठीक है, बुक का ही बुक्स करते हो, रिंग का ही रिंग्स होता है, मैंगो का मैंगोज होता है। ये कॉमन है, कॉमन का प्लूरल बनेगा, कभी मटेरियल का प्लूरल आप नहीं बनाइएगा। क्लियर ना। तो ये नापा जाए तौला जाए आप नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, जैसे आपने कहा ब्रिक, ब्रिक को कैसे लेते हैं, ब्रिक जो ईंट होता है, तो ईंट को कैसे लिया जाता है,
नाप कर कि तौल कर, तो कहो सर इसको तो गिन कर लेते हैं हम लोग, है ना। कैसे लिया जाता है? गिन कर। तो गिन कर लिया जाता है तो ये मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिना ना जा सके वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो आपके हिसाब से अगर ऐसे देखा जाए तो मटेरियल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो गिना जाता है। लेकिन भाई मेरे समझिएगा, ब्रिक जो होता है हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। जब ये मिलकर किसी चीज़ से बना होता है, जैसे घर में ईंट लगा हुआ है, तो आप इसको कभी भी आप मटेरियल कहेंगे, कॉमन नहीं कहेंगे। हाँ, कभी कभी हम इसका यूज़ कॉमन की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि हमें 5 ब्रिक बोलना है तो 5 ब्रिक नहीं 5 ब्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे चीज़ें हम जब आगे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कब ब्रिक का ब्रिक्स होता है, कब पेपर का पेपर्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो चीज़ें आगे हम मिलने वाले हैं। तो चलो, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल सारा देख लिया। क्या होते हैं ये? जब किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कहा आयरन। आयरन क्या है? एक मटेरियल नाउन है। सिल्वर हो गया, पेपर हो गया, वुड लकड़ी, है ना, ब्रेड हो गया, शुगर, उल, ये सारे के सारे क्या है? मटेरियल हैं। ठीक है, इनसे कुछ ना कुछ बनता है, अब देखे होंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया जाए। कह रहा नीचे दिए गए वाक्य को समझो। आप इसको बात को समझिएगा। कह रहा है कि द टेबल ऑफ माई स्कूल इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पे ध्यान समझिए, क्या कह रहा है कि द टेबल ऑफ माई स्कूल, है ना, इज, है ना, किसका टेबल? मेरे स्कूल का जो टेबल है वो किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। तो ये जो लकड़ी से बना हुआ है, मतलब टेबल किससे बना हुआ है? लकड़ी से। तो लकड़ी से बना हुआ है तो लकड़ी को आप कहोगे क्या? मटेरियल नाउन। ठीक है, क्योंकि इसे बना हुआ है। लेकिन बना क्या भैया? टेबल। टेबल बनाने में हुआ है इसका यूज, इसलिए टेबल को आप कहोगे कॉमन, और लकड़ी जो हो गया वो हो गया आपका मटेरियल नाउन। बातें समझ में आ गई मटेरियल क्या होता है? चलिए इसके बाद देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है मेरे भैया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप हिंदी में कहते हो भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक क्या होते हैं? कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स फीलिंग। वैसा नाउन जो क्या करता है? फीलिंग को डिनोट करता है, एक्शन बताता है, क्वालिटी को दर्शाता है, स्टेट अवस्था को भी बताता है। ऐसे नाउन को आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, है ना। इसको हम शॉर्ट में बोले तो बोल सकते हैं FAQS। ध्यान दीजिएगा, FAQS, है ना। A फॉर फीलिंग हो गया, A फॉर एक्शन हो गया, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। ये चारों बताने वाले अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो कह रहा है वैसे नाउन जिनसे भाव, दशा, ठीक है, और अवस्था का बोध हो, वो सब क्या होते हैं? है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। यहाँ पे देखिएगा फॉर एग्जांपल लव, है ना, एक फीलिंग होता है, मूवमेंट ये एक्शन है आपका, ऑनेस्टी ये क्वालिटी है, चाइल्डहुड क्या है? ये आपका बचपन अवस्था होता है, लाफ्टर क्या है? एक्शन, हंसी क्या होता है? एक्शन होता है, जस्टिस ये क्या है? एक्शन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। क्लियर है बातें? अब बहुत सारे एग्जाम में एक चीज़ इससे पूछा जाता है कि कोई नाउन दे देगा और कहेगा कि इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि जैसे हमने आपसे कहा, एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कि हमने आपसे कहा लाफ। लाफ क्या है? कहोगे सिर्फ ये तो सर एक वर्ब है। लाफ, हंसी, हंसना क्या होता है? एक वर्ब होता है। अब आपसे कोई कहे कि इस लाफ का आपको अब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करिएगा? तो लाफ का जो अब्स्ट्रैक्ट होता है, अभी आप देख रहे हैं कि होता है लाफ्टर। ये लाफ्टर क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बात समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लाफ्टर क्या अब्स्ट्रैक्ट बना, तो मतलब ये किसी से बनता है। तो क्या चीज़ जोड़कर हम अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको ज़रूर है लेना। चलिए तो हम मिलाते हैं आपको इससे, है ना। यहाँ पे करा कि फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे फॉर्मेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे, चीज़ को समझिएगा। ये थोड़ा सा नया है लेकिन चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए आपको। करा अब्स्ट्रैक्ट नाउन सामान्यतः कॉमन नाउन से, किससे? और वर्ब से और एडजेक्टिव से। करा मेन निम्नलिखित उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? सफिक्स जिसे कहते हैं, है ना। एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के पहले लगता है, जैसे ऑनेस्ट में डिस लगाओगे, डिसऑनेस्ट बनेगा, डिस को कहेंगे हम प्रीफिक्स। सफिक्स जोड़कर मतलब कुछ बाद में, सफिक्स का मतलब होता है बाद में उपसर्ग है, जोड़ने पर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नाम सुना होगा किंग का। बात को समझिएगा, हमने क्या कहा? किंग। किंग एक नाउन है, इसमें मान लो कि हम कुछ जोड़ देते हैं, जैसे हमने जोड़ दिया DOM किंगडम।
ये जो किंगडम बना ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बात को समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जोड़ने से बनता है, तो ये चीज़ को हमें समझना होगा क्या क्या जोड़ने से बनता है। जैसे आपने कहा एक वर्ड बोल सकते हैं, हम बोले मूव, क्या बोले, देखो ध्यान से समझिएगा, ये मूव एक वर्ब है। मूव क्या है, वर्ब है। अब इसको अब्स्ट्रैक्ट कोई पूछे कि इसको अब्स्ट्रैक्ट में बनाओ तो कैसे बनाइएगा, तो मूव में अगर भैया हम मेंट लगा देते हैं तो ये मूवमेंट जो होता है ये एक्शन दिखाता है, ये बन जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है। तो कुछ पॉइंट ऐसे बातें होती हैं जिनको याद कर लेना होगा कि जो जुड़ा हुआ रहे तो अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो बात को समझो क्या क्या होता है। कहीं पे किसी वर्ड में हुड नज़र आएगा, ए से चाय पी सिप नज़र आएगा, मेंट आ जाए, नेश हो जाए, सी वाई टी वाई आई टी वाई एच टी टी एच टी ई आर वाई आर वाई टी आई ओ एन ए टी आई ओ एन भी होता है, ए एन सी ई एन सी ई डी ओ एम एल ई डी जी ई आई एस एम आर ई डी और आई सी ई, ये सारे जो भी हैं एक्सेट्रा इस कहीं पे दिख जाएगा तो समझ जाना है कि वो नाउन आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रहा है। जैसे आप देखो ये यहाँ पे डी ओ एम लिखे हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, देख लीजिए। आपने कहा मेंट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, समझ में आ रहा है। लाफ्टर में टी आर जुड़ा था, अब्स्ट्रैक्ट बना था, ठीक है। तो ये सारे वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉमन नाउन में जोड़ने से कुछ बनता है, वर्ब में कुछ जोड़ने से बनता है और एडजेक्टिव में कुछ जोड़ने से बनता है। तो ये तीनों पॉइंट को हम देखेंगे, समझेंगे, एक एक चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम कॉमन नाउन, किससे, कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट बनाना है। जैसे बॉय, बॉय क्या होता है आपका कॉमन नाउन है, सबको पता है, ठीक है। तब बॉय से क्या बनाओगे अब्स्ट्रैक्ट, तो बॉयहुड, ये जो लड़का होता है, लड़का का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लड़कपन, इसे आप कहते हो, ये जो अवस्था है लड़कपन आपकी है ना, तो ये बोला जाता है स्टेट। थीप क्या होता है, थीप का मतलब चोर, चोर कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है, इसका बनता है थेफ्ट, जिसे हम कहते हैं चोरी। कोई कोई चीज़ें होता है जो रूल पे काम नहीं करता है, उसको भी हमें समझ लेना है। फ्रेंड से क्या बनता है, फ्रेंडशिप बनता है, ठीक है। हीरो से क्या बनाइएगा, हीरोइज्म बनाइएगा, है ना। लीडर से क्या बनता है, लीडरशिप, है ना। एजेंट से क्या बनाइएगा, एजेंसी, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये आपका कॉमन नाउन है, बात को समझना है। मैन एक कॉमन है, इससे क्या बनेगा, मैनहुड, ठीक है। ऑनर से क्या बनाओगे, ऑनरशिप। पैट्रियोट से क्या बनेगा, पैट्रियोटिज्म। कोवार्ड से क्या बनेगा, कोवार्डिस। ये सारे के सारे क्या बन गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। चाइल्ड से क्या बनाओगे, चाइल्डहुड, इस तरह से, है ना। तो आपको ये बात को समझना है कैसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम वर्ब्स, किससे बनाना है मेरे भाई, वर्ब से। तो अब वर्ब से बनाएंगे तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या बनेगा। तो पहले आपने देखा लाइव, है ना, ये लिव कहो, यहाँ पे लिव का मतलब रहने, यहाँ पे जिंदगी से है, लाइव ऐसे बोलिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइव बनाया हुआ है तो लिव रहना वाला नहीं होगा, यहाँ पे लाइव है जिसका मतलब होता है जिंदा रहना। तो यहाँ पे लाइव से क्या बनेगा, लाइफ बनेगा। लाफ मतलब हंसना होता है, भव है, इसे बनाओगे तो लाफ्टर हो जाएगा। हंसी, हंसी एक नाउन है। सर्व एक वर्ब होता है, इसका अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, सर्विस, सेवा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। प्रैक्टिस से क्या बनाओगे, देखो एसी लगा रहता है तो ये वर्ब होता है, और जैसे सी लोग लगाओगे ये बन जाता है नाउन। इसका कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं होता है। एडवाइस, ये ज है, एक वर्ब होता है, लेकिन जैसी एडवाइस बोलोगे सलाह नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आगे पढ़ा जाता है कि एडवाइस में कभी भी आप एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, आप इसमें कभी भी एस नहीं जोड़िएगा। क्यों, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए एडवाइसेज नहीं होता। हमें पढ़ाया जाता है कि एडवाइसेज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। प्लीज से क्या बनाइएगा, प्लीज से बनेगा प्लेजर, है ना। गवर्न से क्या बनाइएगा, गवर्नमेंट, देखो मेंट लगा हुआ है। ऑबे से क्या बनता है, ऑबीडियंस। अराइव से क्या बनेगा, अराइवल। और चूज से क्या बनेगा, चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है कुछ, और एडजेक्टिव से भी हम बनाते हैं। जैसे पुअर, पुअर से क्या बनाओगे, पोवर्टी, ये जो गरीब है एक एडजेक्टिव है, लेकिन गरीबी
क्या है आपका, एक अवस्था है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, है ना। चलिए, तो ये गरीबी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अवस्था है। यंग से क्या बनाओगे, यूथ। ये जवानी क्या है, एक अवस्था होता है। डीप से क्या बनाइएगा, डेप्थ। गुड से क्या बनेगा, गुडनेस। ब्रॉड से क्या बनेगा, ब्रेथ, है ना। जस्ट से क्या बनेगा, जस्टिस। ट्रू से क्या बनाओगे, ट्रूथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एबल एडजेक्टिव है, एबिलिटी नाउन हो गया। बिजी एक एडजेक्टिव है, बिजनेस नाउन हो गया। एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, एक्सीलेंस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ सीखा कि जब हम किसी भी वर्ड में कुछ जोड़ते हैं, सफिक्स करते हैं, तो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात सीखिएगा कि जनरली कोई भी चीज़ में, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हम एक कंसेप्ट देना चाहेंगे कि जब भी कोई भी वर्ड में अगर एलवाई जोड़ देते हो, एलवाई जोड़ देते हो, तो ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनता है। याद रखिएगा, एलवाई जोड़ने से दो चीज़ें बनता है, या तो बनेगा भैया एडजेक्टिव, या तो बनता है वो एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, या तो एडजेक्टिव बनेगा या तो एडवर्ब। जब नाउन में आप किसमें, नाउन में जब एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, लेकिन जब एडजेक्टिव में आप एलवाई जोड़ते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक दिखाना चाहेंगे, जैसे आपने कहा फ्रेंड। फ्रेंड एक क्या है भाई मेरे, नाउन है। इसे में जोड़ दो तुम ये एलवाई तो क्या बन जाएगा, फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। फ्रेंडली मैच जैसे नाम सुने होंगे। लेकिन जैसे ही आप बात करिएगा, जैसे स्लो का, कोई पूछे कि स्लो क्या है तो कहना है कि ये तो एडजेक्टिव है। अब इसमें आप जोड़ोगे एलवाई तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, स्लोली। बात को समझिएगा, तो स्लोली क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एडवर्ब में, है ना। और बीच बीच में आते रहेगा, चीज़ को हम समझाते रहेंगे। तो कभी भी एलवाई जोड़कर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनाते हैं। एलवाई जोड़ता है तो एडजेक्टिव बनता है या तो एडवर्ब बनता है, कभी नाउन नहीं बनता। आई होप कि ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमें शेयर करिएगा, बताइएगा, है ना, कि इस चीज़ पे आपको वीडियो बनाना चाहिए। ज़रूर हम आपके लिए वो चीज़ को लेकर आएंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।